नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। अक्सर आपने देखा होगा मनरेगा एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने जो लोग रहते हैं उनको रोज़गार की गारंटी देती है। मतलब उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाया जाता है, ग्राम पंचायत की तरफ से काम कराया जाता है और उसके बदले उन्हें पर डे एक दिन की दिहाड़ी के रूप में या मजदूरी के रूप में 201 रुपये मिलता है। और ये जो मज़दूर होते हैं, मनरेगा में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिनको हम दूसरी भाषा में कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहते हैं मनरेगा मज़दूर। एक परिवार से एक व्यक्ति का मनरेगा कार्ड बनता है, जॉब कार्ड जिसे बोलते हैं, और उस जॉब कार्ड में फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। उनका नाम उसमें चढ़ा हुआ होता है, जो कि 18 साल से ऊपर के लगभग होते हैं, या कह सकते हैं कि वो वयस्क हो चुके होते हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर में नहीं आना चाहिए वो मामला कि कोई बच्चे से मजदूरी कराई जाए, ऐसे ना हो। तो इसलिए 18 साल के जितने भी लोग हैं, पति है, पत्नी है, उसके बच्चे हैं, जितने भी हैं, शादीशुदा हैं या बिना शादी हैं, अगर वो फैमिली ज्वाइंट है तो एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, पति पत्नी और 3 बच्चे, तो उन सबके नाम उस जॉब कार्ड में होता है, जो मनरेगा कार्ड बोलते हैं इसको। और जब कहीं भी काम होता है तो काम करने के लिए उस परिवार में से एक सदस्य चला जाता है, चाहे पति जाए, पत्नी जाए या कोई बच्चा जाए वहाँ पे मजदूरी करने के लिए। और इसी तरह से जितने भी कार्ड धारक होते हैं, जॉब कार्ड, मनरेगा के जो जॉब कार्ड है वो कार्ड धारक होते हैं, उनको मजदूरी पर लगाया जाता है, काम कराया जाता है। और इन्हीं मजदूरों में से एक व्यक्ति को ऐसा चुन लिया जाता है जो इन लोगों को काम देता है। मतलब कोई भी मिट्टी का काम होता है जब, तो उसकी नाप तोल करके देना होता है कि कितने मीटर किसको देना है, कितनी गहराई में खुदाई करानी है, कितना, वो सब पूरा फीता लेके नाप तोल करके एक एक मजदूर को जो देने का जो काम होता है वो मेट का होता है। मतलब जो मजदूर इस काम को करता है कि सभी मजदूरों को थोड़ा थोड़ा काम बंट कर देता है कि आप यहाँ खुदाई कीजिए, आपको यहाँ से यहाँ तक खोदना है, आपको यहाँ से यहाँ तक खोदना है। तो इस काम को जो करता है वो मेट होता है। और मेट का भी उतना ही पैसा मिलता है जितना कि मजदूर को मिलता है, मनरेगा मजदूर का मिलता है। अंतर क्या है कि जो मनरेगा मजदूर है वो फावड़ा चला के, पसीना बहा के मजदूरी करते हैं और 201 रुपया कमाते हैं। और जो मेट है वो लंबाई चौड़ाई नाप के देता है, फीता डाल के अपनी मजदूरी करता है कि फीता डाला, नाप तोल करके दे दिया कि आपको यहाँ खुदाई करनी है, आपको यहाँ करनी है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो मेट में और मनरेगा मजदूर में ये अंतर है। लेकिन अब इतनी जो लंबी चौड़ी ये बात बताई आपको, इसका मतलब ये है कि मनरेगा जो योजना है उसमें आए दिन घोटाले तो सामने आ ही रहे हैं कि काम कहीं हो रहा है 5 मजदूरों से और दिखा दिए जा रहे हैं 25 मजदूर। कहीं अगर काम कराया जा रहा है 25 मजदूरों से, दिखा दिए जा रहे हैं 50 मजदूर। हाजिरी किसी काम पर अगर 25 हाजिर हुई हैं तो कागजों में दिखाई जाती है 50 या 100 दिहाड़ी मजदूरी। और उनमें अब ये बाकी पैसा कहाँ जाता है? बाकी पैसा बढ़ता है जो इस काम को कराने में जो जुड़े हुए हैं, जैसे मेट भी जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी लोग भी जुड़े हुए होते हैं, ग्राम प्रधान भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। और ब्लॉक स्तर की बात करें तो एडीओ से लेके डीसी, मनरेगा या और भी हम कहीं लंबा जाएं तो ये जुड़े हुए इसमें रहते हैं। क्यों आप जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, काम कराते हैं। मनरेगा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब इसमें सीधे तौर पे जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर कहीं भी गड़बड़ हो रही है, कहीं भी फर्जी मामले, ऐसी फर्जी हाजिरी के मामले पाए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों इतने बड़े बड़े घोटाले अभी सामने आए हैं? केतपुर ब्लॉक में भी फर्जी हाजिरी का बहुत बड़ा मामला सामने आया है और मोहम्मदपुर देवमल में भी एक गांव का, झलरी गांव का एक मामला ऐसा ही सामने आया है। केतपुर की बात करें तो चतर भोजपुर कुशल का मामला सामने आया था, जिसमें मनरेगा के नाम पे बहुत बड़ी घोटाला हुआ था। इसी तरह से और भी कई ऐसे मामले हैं, लेकिन सब में जांच समिति ने उसमें क्या किया, क्लीन चिट दी या नहीं दी, ये जांच बस कागजों में घूम फिर के दब जाती है। कार्रवाई हुई या नहीं हुई इसका जवाबदेही देने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई लेने वाला है। क्यों? क्योंकि लेने वाले जो हैं शायद वो भी उसी में फिर बाद में शामिल हो जाते होंगे। हम एक उदाहरण लेके आ रहे हैं आपके सामने, ये भी मनरेगा का ही उदाहरण है।
और ये मनरेगा का उदाहरण है कोतवाली देहात ब्लॉक का। कोतवाली देहात जो ब्लॉक है, विकास खंड जो है, ये जनपद बिजनौर का सबसे बड़ा ब्लॉक कहलाया जाता है और शायद इसको लोग कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। अब एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक होने का मतलब है कि इसका दायरा बहुत बड़ा होगा, शायद इस वजह से ये बहुत बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे तो इतना बड़ा नहीं है कि एशिया में सबसे बड़ा इसकी पहचान बन जाए। अब बिजनौर के अगर हम दायरे की बात करें, बिजनौर का सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जितने घोटाले या मामले सामने निकल के आ रहे हैं तो उसमें भी ये सबसे आगे जा रहा है कि बदनामी के उसमें देखा जाए कि बदनामी का जो एक लिस्ट है या सूची, उसमें भी कोतवाली देहात ब्लॉक सबसे ऊपर जा रहा है। अब पहले भी 2-3 मामले हम लेके आ चुके हैं आपके बीच में, एक नया मामला और लेके आए हैं। ये मनरेगा का काम हुआ है। मनरेगा का जो मस्टर रोल बना था ये 1188 यानी 11887 ये मस्टर रोल संख्या है जिस पर ये काम हुआ है। कौन सी तारीख से किस तारीख से? 13 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 तक ये काम हुआ है। काम क्या था? जीपी कोतवाली में प्लांटेशन यानी ग्राम पंचायत कोतवाली में पौधरोपण का काम हुआ था। अब बात किसकी करेंगे? हम एक ऐसे मजदूर की बात करेंगे जो मनरेगा में मैट भी है और मैट होने के साथ साथ यहाँ से भी मनरेगा से भी उसको भुगतान हुआ है और उसी पीरियड में, उसी अवधि में, उसी काल में उसको दूसरी तरफ से भुगतान हुआ है। मतलब एक मजदूर को एक नहीं दो तरह से भुगतान हुआ। अब कैसे हुआ देखिएगा। इसमें 13 अगस्त से 26 अगस्त 2020 तक ये काम हुआ। क्या काम हुआ? प्लांटेशन का काम हुआ। कितनी दिहाड़ी यहाँ पर दिखाई गई है? महबूब नाम का कोई शख्स है, महबूब, जिसको ये बताया नहीं जा रहा बल्कि है, जो इस पंचायत में, किसमें? कोतवाली पंचायत में मैट है। मैट की कितनी दिहाड़ी लगी है यहाँ पर? 12 दिहाड़ी है कुल मजदूरी और 201 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इसको मिला आवंटित। इसको जो पैसा दिया गया है वो 2412 रुपये बनता है जो इसको दे दिया गया है। अब इसके अलावा ये 12 दिहाड़ी तो दी गई, इसके अलावा एक बहुत बड़ा खेल ये भी खेला गया कि इसी शख्स को अलग से मानदेय का भी भुगतान कर दिया गया और वो मानदेय कितना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी 2412 रुपये जो उसकी दिहाड़ी बनती है 201 रुपये के हिसाब से 12 दिन की, वो तो दिया ही गया, इसके अलावा मानदेय भी दे दिया गया। मानदेय क्या दिया गया है? और वो मानदेय भी मज़े की बात देखिए, मानदेय भी 4th स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी 4थे राज्य वित्त आयोग के तहत जो किस्त आती है उस किस्त में से ये भुगतान किया गया है। वाउचर डेट है 29 अक्टूबर 2020, 29/10/2020 को कोतवाली का ही है। अक्टूबर को ये महीने का भुगतान हुआ है, वाउचर बना है और किस डेट का? 29/10 का, और 29/10 को ये वाउचर बना है। तो जाहिर सी बात है कि भुगतान पहले, इससे पहले का हुआ है, क्योंकि जब कोई काम हो जाता है उसके बाद ही भुगतान होता है। अब पर्टिकुलर्स में आते हैं। पर्टिकुलर्स क्या है? टू महबूब अली एंड शमसीदा ग्राम पंचायत कार्य हेतु मैट का मानदेय। मतलब किसको भुगतान किया गया है? महबूब अली एंड शमसीदा, जो कि ग्राम पंचायत कार्य हेतु मैट का मानदेय, यानी मैट को मानदेय दे दिया गया है 4थे राज्य वित्त आयोग की किस्त से। भुगतान कितना? कोई छोटा मोटा भुगतान नहीं है, भुगतान किया गया है 24,924 रुपये का। 24,924 रुपये का ये भुगतान किया गया है और उनके खाते में डाला गया है महबूब अली एंड शमसीदा के नाम से। इनका खाता नंबर है 0750000100100106965 और इसमें ये ट्यूसडे 28 फरवरी, ये हमने कल इसका प्रिंट निकाला है। कल इसको 28 फरवरी 2023 को इसका प्रिंट निकाला। जब इस तरह की शिकायत आई सामने कि वास्तव में देखते हैं कि क्या वास्तव में ये शिकायत पुख्ता है या नहीं, तो ये प्रिंट हमने कल जब निकाला तो वास्तव में देखा कि हाँ, इस तरह से एक मजदूर को एक जगह नहीं, काम एक जगह हो रहा है और भुगतान उसको 2 जगह हो रहा है।
और दूसरी जगह से जो भुगतान हो रहा है वो 1-2 हज़ार का नहीं बल्कि पूरा 24,924 रुपये का भुगतान हुआ है। और ऐसी किस्त में से या ऐसी मद में से भुगतान किया गया है जिसमें से कि किसी मनरेगा मजदूर का या किसी भी मनरेगा मेट का भुगतान किया ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं है कि इस मेट का या किसी भी मेट का चौथे राज्य वित्त आयोग की जो किस्त आती है उसमें से भुगतान किया जा सके। तो इस तरह के मामले ग्राम पंचायतों में निकल के आ रहे हैं। अगर बात करें कि कितने ये 24,924 रुपये कितने दिन का बैठता है, 201 रुपये एक दिन की अगर दिहाड़ी निकल के आती है तो 24,924 को अगर 2 से 1 से भाग करें तो 124 दिन, 124 दिन का मतलब करीब 4.25 महीने, 4.25 महीने का लगातार भुगतान इस मेट को राज्य वित्त आयोग की किस्त से कर दिया गया, जिसका भी ना तो ऐसा कोई प्रावधान है और भुगतान भी किया गया तो 2-2 जगह, मतलब एक काम का 2-2 जगह भुगतान, और दूसरी जगह से जो भुगतान किया गया वो ऐसी जगह से किया गया जहां पर कि भुगतान संभव ही नहीं है। लेकिन क्या अधिकारी को इन चीज़ों का पता नहीं है? और पता है तो ऐसी चीज़ों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? क्या वो भी वास्तव में ऐसे मामलों में लिप्त है? महबूब के नाम पे जो 24,000 जो भुगतान किया गया, क्या ये उन अधिकारियों के लिए हुआ है जो इस ऐसे मामलों में लिप्त होते हैं? क्यों? क्योंकि अगर भुगतान मेट को किया जाना था तो मेट को भुगतान तो सिर्फ 2,412 का यानी 12 दिहाड़ी का उसको भुगतान होना था। लेकिन ये जो 24,924 रुपये का जो भुगतान किया गया है ये किसके लिए किया गया है? महबूब अली के खाते में किस लिए, किस मद का ये पैसा निकाला गया है? ये बहुत ही गंभीर, चिंतनीय और शर्मनाक और अफसोसजनक सवाल है यह कि पंचायतों में जो पैसा आ रहा है, जिसे हम कहते हैं सरकारी पैसा, लेकिन वह वास्तव में सरकारी नहीं, वो हमारा और आपका ही पैसा है जो हम और आप लोग सब मिलके टैक्स के रूप में सरकार को भरते हैं। लेकिन यही टैक्स का पैसा जब सरकार के द्वारा योजनाओं के नाम पर आता है तो उसे सरकारी पैसा कहलाया जाता है, और होता किसका है? वो आम जनता का पैसा होता है। और इस आम जनता के पैसे को कैसे कुछ लोग लूट खसोट रहे हैं ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे फिर किसी और गड़बड़ घोटाले को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।